बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को सत साहिब। कुछ हमारे भक्त भाई बहन ये कहते हैं कि साध संगति करने का आदेश गुरुजी ने कब दिया। घर पर भंडारा करना और गुरुजी को भोग लगाने का आदेश गुरुजी ने कब दिया। तो भक्तों, गुरुजी ने घर पर साध संगति करने का आदेश ही नहीं बल्कि साध संगति घर पर करके भी दिखाई है। जब गुरुजी ने इस भक्ति मार्ग की शुरुआत की थी, गुरुजी ने भक्तों के घर पर भी सत्संग किए। वहां पर भंडारा भी बनता था, गुरुजी को भोग भी लगाया जाता था। गुरुजी ने हर एक किरदार को निभाकर दिखाया अपने भक्तों की, भक्त को कैसा होना चाहिए, भक्त का रहन सहन कैसा होना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने खुद परमात्मा होते हुए भी एक भक्त की भूमिका निभाई। परमात्मा होते हुए भी आज संत की भूमिका में है। पहले परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान से अपने बच्चों को सत भक्ति की पहचान करवाई और सतलोक की जानकारी दी। उस समय गुरुजी ने पाखंड पूजा को छुड़वाकर मोक्ष मार्ग की सही पूजा विधि की पहचान करवाई। अब वर्तमान में साध संगति गुरुजी ने अपनी पहचान करवाने के लिए शुरू करवाई कि अपने भक्तों को जगाने के लिए कि गुरुजी ही कबीर भगवान है। आप कहोगे कि हम तो गुरुजी को अपना भगवान मानते हैं, मैनेजमेंट वाले भी गुरुजी को भगवान मानते हैं। अगर संगत गुरुजी को भगवान मानती है तो भगवान वाले गुण गुरुजी में क्यों नहीं देख रहे? भगवान जैसा आदर गुरुजी को क्यों नहीं दे रहे? अरे भगवान तो अंतर्यामी होता है, गुरुजी को अंतर्यामी क्यों नहीं मान रहे? अगर संगत गुरुजी को कबीर परमात्मा मानती, फोन पे प्रार्थना नहीं लगवाती। फोन पर प्रार्थना कौन सुनता है? साधारण जीव। कहाँ से आपने गुरुजी को अपना परमात्मा मान लिया? अगर मैनेजमेंट गुरुजी को भगवान मानता, संगत की प्रार्थनाएं नहीं लिखता, वे संगत को समझाते कि गुरुजी हमारे भगवान है। परमात्मा आत्मा का साथी होता है। आप प्रार्थना गुरुजी को अपनी आत्मा से कीजिए, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर मैनेजमेंट गुरुजी को भगवान मानते तो संगत से गुरुजी का झूठा आदेश बताकर राजनीति नहीं करवाते। ये राजनीति का खेल क्यों खेला जा रहा है? गुरुजी को जेल से छुड़वाने के लिए। भक्तों, जरा सोचिए, जो भगवान काल की 21 ब्रह्मांड की जेल से अपने बच्चों को छुड़वाने आया है, उस भगवान को एक जीव कैसे छुड़ा सकता है? फिर कहां से गुरुजी को आपने भगवान मान लिया? क्या भगवान से बड़ी सरकार हो गई? क्या वकील भगवान से बड़े हैं? आप गुरुजी को परमात्मा कहते जरूर हो, लेकिन गुरुजी को परमात्मा वाले गुण आप उनमें नहीं देख रहे। संगत ने गुरुजी को परमात्मा नहीं बल्कि स्वार्थी सिद्ध कर दिया। कैसे? गुरुजी ने राजनीति को दलदल बताया है और हमेशा अपने भक्तों को इससे दूर रहने को कहा है। क्या गुरुदेव भगवान जेल से बाहर आने के लिए उस दलदल में अपने बच्चों को गिराएंगे? कभी भी नहीं गिराएंगे, क्योंकि वो समर्थ है। आने को जब चाहे बाहर आ सकते हैं। वो बैठे सिर्फ अपनी संगत के इंतजार में है कि वे गुरुदेव भगवान को अपना कबीर परमात्मा एक बार स्वीकार कर ले। वे गुण जो परमात्मा में होते हैं, वो गुण अपने गुरुजी में देख ले कि गुरुजी ही कबीर भगवान है, उनके अलावा कोई और भगवान नहीं। अगर संगत ये सब चीज समझकर अपने गुरुजी को अपना परमात्मा अपने हृदय से मान लेगी, उस दिन परमात्मा फिर जेल से बाहर आने में देर नहीं करेंगे। अगर संगत गुरुजी को परमात्मा मानती तो वे काल्पनिक कबीर की फोटो छोड़ देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने बोल रखा है कि ये काल्पनिक कबीर की फोटो जो आप देखते हो, परमात्मा ऐसे नहीं दिखते, क्योंकि गुरुजी ही खुद कबीर परमात्मा है। काल्पनिक कबीर की फोटो को परमात्मा बताना इस सत भक्ति मार्ग के रास्ते को दिखाने के लिए पहला स्टेप था। इस सत भक्ति मार्ग पर खड़ा होने की वो पहली सीढ़ी थी। गुरुजी कहते हैं, गुरु सीढ़ी चढ़ ऊपर जाई, सुख सागर में रहा समाई। आप तो पहली सीढ़ी नहीं छोड़ रहे। जब आप पहली सीढ़ी को छोड़कर आगे की चढ़ाई चढ़ोगे तभी तो सुख सागर में पहुंचोगे। उसके लिए आपने इस काल्पनिक कबीर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं, बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़, जैसे काग जहाज का सूजत और ना ठोर। जब भक्तों को गुरुजी के अलावा कोई और भगवान दिखाई नहीं देगा, तभी तो गुरुजी भक्तों को अपने सतलोक ले जाने वाले जहाज में बैठाएगा। संगत ने तो दो नाव की सवारी में है। एक तरफ गुरुजी को भगवान कहती है, दूसरी ओर काल्पनिक कबीर को अपना भगवान मानते हैं। जो दो नाव की सवारी करते हैं वो हमेशा डूबते हैं। इसलिए हम काल्पनिक कबीर की फोटो को छोड़ने के लिए बोलते हैं। ये परमात्मा की तरफ से संकेत है। जो असली कबीर हमारे गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी हैं, उन्हीं से मोक्ष होगा। मोक्ष तभी होगा जब गुरुजी में परमात्मा वाले गुण आप स्वीकार करोगे।
आप स्वीकार कर लोगे कि गुरु जी अंतर्यामी हैं। हम जो प्रार्थना अपनी आत्मा से करेंगे वो हमारे गुरुदेव भगवान तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि चींटी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अगर संगत गुरु जी को भगवान मानती, मैनेजमेंट वालों को गुरु जी का परिवार समझकर उनके झूठे आदेशों पर नहीं चलती, क्योंकि परमात्मा इस काल के लोक में घर बसाने नहीं आता। उस परमात्मा की पूरी सृष्टि उसका परिवार होता है। परमात्मा ने परिवार की यह लीला इसलिए करके दिखाई कि गृहस्थी व्यक्ति भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। पहले यह धारणा थी कि जो त्यागी और बैरागी साधु संत हैं वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उस पाखंड को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने परिवार की लीला की। अब मैनेजमेंट गुरुजी में परमात्मा वाले गुण क्यों देखेगा? मैनेजमेंट तो खुद स्वार्थी है। अगर मैनेजमेंट गुरुजी को भगवान मानेगा तो उनके पास ज्योति पाठ के और पाठ प्रकाश के पैसे फिर कहाँ से आएंगे? भक्तों, गुरुजी ने एक बार कहा है कि भक्त ने देख लेना चाहिए कि भक्त के दिए गए पैसों का गुरुजी सदुपयोग भी कर रहा है या नहीं। अब ये बात गुरुजी ने क्यों कही? क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान अंतर्यामी हैं। उन्हें पता था कि ये मैनेजमेंट वाले पैसों का दुरुपयोग करेंगे। जो हमारे भक्त आश्रमों में पैसे देंगे ये उन्हें राजनीति में, आरक्षणों में चंदे देकर इस्तेमाल करेंगे, जिससे भक्तों की मर्यादा टूटेगी। और मर्यादा के बारे में गुरुजी ने कहा है कि ये मर्यादा लक्ष्मण रेखा समझना। लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद अगर भक्त का मौत का संस्कार है तो उसे मौत ही मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाओ। ज्ञान आधार क्या है? जो गुरुजी ने हमें सत्संग में भक्ति मर्यादा बताई है कि कौन से हम काम हमें करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किन बुराइयों से हमें बचना है, भक्त का रहन सहन, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए और किन बुराइयों से बचकर इस भक्ति मार्ग पर चलने से हमारा मोक्ष होगा, ये सब ज्ञान आधार है। मर्यादा के लिए गुरुजी ने कहा है कि जैसे माता गर्भ को राखा यतन बनाए, ठेस लगाए तो क्षीण होवे तेरी ऐसी भक्ति जाए। अब मैनेजमेंट ने तो सारे काम जगत वाले करवाकर भक्तों की मर्यादा तुड़वा दी है। ये सारे काम काल भगवान के लोक के हैं जो जगत वाले करते हैं। इनसे हमें बचना था, लेकिन वही सारे काम हमसे इन मैनेजमेंट वालों ने करवा डाले, जिससे हमारी मर्यादा टूट रही है और परमात्मा बेहद दुखी है इस चीज़ से। आप अपनी अज्ञानता के कारण मैनेजमेंट का साथ दे रहे हो। आपकी अज्ञानता की वो चोटें गुरुदेव भगवान की पीठ पर पड़ रही हैं। गुरुजी ने मुझे एक बार दिखाया था सपने में, जैसे गुरुजी घर पर आए, मैंने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। मैंने जब गुरुजी को देखा तो गुरुजी का पूरा शरीर सूजा हुआ था। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये सब कैसे हो गया? तो गुरुजी ने बताया कि ये संगत की अज्ञानता की चोटें मेरे पीठ पर पड़ रही हैं। कौन सी अज्ञानता? जो ये राजनीति करते हैं, आरक्षण में चंदा देते हैं और रक्तदान, दे दान, तारीखों पे जाना, ये सब ये मार है। ये अज्ञानता की मार गुरुजी के पीठ पर पड़ रही है। मैंने देखा गुरुजी के पीछे एक हाथ दिखाई दिया और हाथ में बहुत भारी हथियार था जो गुरुजी की पीठ पर बार बार मार रहा था, लेकिन गुरुजी भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। फिर भी गुरुजी को अपनी संगत की फिक्र, बोले आने वाले विनाशकारी समय में इन भक्तों का क्या होगा। इसलिए गुरुजी सत्सेवकों से आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि मैनेजमेंट को छोड़ दीजिए, ये काल प्रेरित है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जब गुरुजी को भगवान नहीं मानेगा तो परमात्मा अपनी पहचान करवाने के लिए किसी न किसी को तो अपने भक्त को निमित्त बनाएगा। इसलिए गुरुजी ने पवन दास को खड़ा किया साध संगति के लिए। पवन दास ने साध संगति में गुरुजी के सत्संग से अनेक प्रमाण निकालकर भक्तों को दिखाए और वो सत्संग सुनाए और प्रमाणित भी किया कि गुरुजी ही कबीर परमात्मा है। साध संगत की उस मेहनत से वो प्रमाण देखने के बाद भक्तों में गुरुजी के प्रति इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता आई, जिसके कारण आज साध संगत सिर्फ गुरुजी को अपना कबीर परमात्मा मानती है। रही बात जेल से पवनदास के खिलाफ गुरुजी की ऑडियो और वीडियो आने की, तो गुरुजी वही कहेंगे जो मैनेजमेंट वाले गुरुजी को कहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वर्तमान में गुरुजी सब भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। भक्तों की बुद्धि की, उनके विवेक की, जो ज्ञान गुरुजी ने इतने सालों से अपने भक्तों को दिया, उन अपने ज्ञान से अपने बच्चों को हंस बनाया। अब वो उस ज्ञान से हंस बन पाते हैं, उस सच को और झूठ को छान पाते हैं कि क्या कौन सच्चा है, साध संगत सच्ची है या फिर मैनेजमेंट वाले। 600 साल पहले भी गणिका के माध्यम से गुरुजी ने परीक्षा ली थी। वर्तमान में अपने शिष्य पवन दास के माध्यम से सब भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। जो भक्त गुरुजी के ज्ञान आधार से सही फैसला लेगा वही परमात्मा का असली हंस होगा, वही सतलोक जाने का अधिकारी होगा।
वर्तमान में गुरु जी को अगर कोई परमात्मा मानता है तो सिर्फ साध संगत है। सिर्फ साध संगत गुरु जी को परमात्मा के गुण से संपन्न मानती है। इसलिए हम आश्रमों में फ़ोन पे प्रार्थना नहीं लगवाते, क्योंकि हम अपने गुरुदेव भगवान को अंतर्यामी मानते हैं। हम आश्रमों में दान नहीं करते, हमें पता चल गया कि वहाँ यहाँ हमारे दान का दुरुपयोग होगा। और दूसरी तरफ साध संगत जो पैसे की सेवा इकट्ठी करती है उसे सदुपयोग में लाया जाता है। ना इस साध संगत किसी को चंदे के रूप में देती है, ना किसी की राजनीति में लगाया जाता है। जो भी ऑडियो वीडियो जेल से गुरुजी के आते हैं, हम सत्सेवक उन आदेशों को गुरुजी के सत्संग रूपी वचनों से मिलाते हैं। अगर वो वीडियो या ऑडियो गुरुजी के ज्ञान से मेल खाता है तो हमें स्वीकार है कि वो हमारे गुरुजी का है, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान दोगले नहीं हैं। वो सत्संग में ज्ञान बताकर फिर हमें अज्ञानता के रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। अगर गुरुजी के ज्ञान से वो ऑडियो और वीडियो मेल नहीं खाते हैं तो हम उन्हें अपने गुरुजी का नहीं मानते। इसलिए हम सत्सेवक राजनीति, आरक्षणबाजी, ये धरने प्रदर्शन, रक्तदान, देदान, इन सब चीज़ों से कोसों दूर हैं। ये तारकों पे जाना भी गुरुजी का आदेश नहीं है, क्योंकि परमात्मा शब्द रूप में हमेशा अपने भक्त के साथ रहता है। तारीखों पे जाने का आदेश ये खुद मैनेजमेंट अपनी तरफ से बोलते हैं। गुरुजी ने कई बार हमें बताया भी है कि बच्चों, गुरुजी को हमेशा अपने पास समझना, दूर समझने की गलती मत कर देना। सत्संग के माध्यम से भी कई बार गुरुजी ने हमें बताया है कि मैं ही कबीर हूँ जो सतलोक से आया है, लेकिन हम इतने नादान हैं, इतने अज्ञान हैं, फिर भी उन बातों को नहीं समझते। सुनिए ये गुरुजी का वीडियो। कि तुम तो साधना करे, ये विष्णु महेश, ये अजर अमर नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। वो परमात्मा मैं हूँ, यानी सतलोक से आए हैं, वो सचखंड में हमारा स्थान है, वहां चलो तुम। इसलिए भक्तों, सिर्फ गुरुजी को अपना कबीर परमात्मा मानिए। मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा गुना दुखी गुरुजी को भक्तों ने किया है। अगर भक्त ये संगत मैनेजमेंट का साथ ना दे तो ये मैनेजमेंट वाले कुछ भी नहीं कर सकते। मैनेजमेंट के माध्यम से काल भगवान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये संगत दो भगवानों के बीच में उलझी रहे, क्योंकि अगर संगत ने काल्पनिक फोटो को छोड़कर गुरुजी को अपना भगवान मान लिया तो गुरुजी अपने बच्चों को काल भगवान के लोक में नहीं रहने देगा। वो सभी आत्माओं का मोक्ष करेंगे। गुरुजी को खुश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, वो गुरुजी को भगवान मानना। गुरुजी ना तो आपके दान धर्म से खुश हैं, ना आपने जो जमीनें इन मैनेजमेंट वालों को दान में दी है ना उनसे खुश हैं। गुरुजी उस दिन खुश होंगे जब आप काल्पनिक कबीर की फोटो को छोड़कर सिर्फ अपने गुरुजी को अपना कबीर परमात्मा मानेंगे। और रही बात गुरुजी के जेल से बाहर आने की, तो गुरुजी जेल से बाहर ऐसे आएंगे। रही थी कि मैंने पवन दास भगत जी का वीडियो तो बाद में देखा था, जिसमें पवन दास भगत जी कह रहे थे कि अब की बार गुरुजी कोई ऐसे नहीं आने वाले जेल से, देश का प्रधानमंत्री पैर पकड़ के लेके आएगा। तो उस बहन ने कहा कि मैंने पवन दास भगत जी का ये वीडियो तो बाद में देखा, उससे पहले ही मुझे गुरुजी ने सौपन में दिखा दिया कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार जेल में गुरुजी के पैरों में पड़ रहा है, गुरुजी से प्रार्थना कर रहा है, गुरुजी से गले मिल रहा है। मुझे पहले ही परमात्मा ने दिखा दिया। और उसके बाद मैंने भगत जी का वीडियो देखा, तो मैंने आज आपको फोन किया कि भगत जी, पवन भगत जी के द्वारा परमात्मा जो बातें बुलवा रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा किसी न किसी को तो निमित्त बनाएगा, किसी न किसी को तो खड़ा करेगा। और जब छटनी होगी ना, अभी तो देखा ही क्या हमने, वो समय तो आना बाकी है। ऐसे जेल में नहीं बैठे रहेंगे संत रामपाल जी, और जिन हालातों में आज बैठे हैं उन हालातों में दुनिया उनको भगवान नहीं मानने वाली। तो परमात्मा कुछ बड़ा करके दिखाएगा, बड़ा। दुनिया को घुटनों के बल पे लेके आएगा परमात्मा, घुटनों के बल पे। तब दुनिया को अपनी औकात का पता चलेगा। आज तो 2 टाइम की रोटी लोगों को मिल रही है ना, भगवान भूले बैठे हो, बकवादों में पैर उलझा रखा है। परमात्मा दुनिया को बंदर दिखाएगा, बंदर, बंदर यानी भय।